जय हिंद। मेरा नाम कर्नल संजय पांडे है। मेरे YouTube चैनल के ऊपर युवा, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे मस्तिष्क की शक्ति, केवल इसके ऊपर मैंने पूरा एक अलग भाग मैंने बनाया है। ये भाग केवल 15 साल तकरीबन के उम्र के बच्चों से लेकर 29 साल के युवाओं तक है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि 30 साल की उम्र तक तकरीबन हर आदमी का अपना अपना स्वभाव घट जाता है और उसके बाद वो बदलने की इच्छा हर साल कम 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 करते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद भी अगर कोई ये वीडियोस देख के प्रभावित होके बदलना चाहे तो 60 साल की उम्र तक भी आदमी अगर बदले, इसमें कोई ऐसे नामुमकिन हो ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं युवाओं को बताऊं कि क्या ठीक है क्या गलत है, आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संस्कार क्या ठीक है क्या गलत है। ये सब होने से पहले सबसे पहले आपके मन में ये विचार आएगा कि मैं इस कर्नल संजय पांडे की बात क्यों सुनूं, ये कौन है, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि मैं इनकी बात सुनूं। इस चीज का क्या प्रूफ है कि ये जो बता रहे हैं बातें हमें अच्छी करने के लिए, इन्होंने खुद ये बातें गलत ना की हो। अपने समय में पूरी गलतियां कर चुके हैं और जब अभी अपनी उम्र इनकी ढल गई है या ढल रही है तो हमें बता रहे हैं। बात आपकी एकदम ठीक है। और अगर आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया तो गलत है, क्योंकि हर वो व्यक्ति, हर वो युवा जिसके लिए मेरा चेहरा एक अनजाना चेहरा है, उनके लिए इस तरह का सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं कि मेरी साख क्या है, मेरी विश्वसनीयता क्या है। मैं किस तरह की बातें करके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी विश्वसनीयता अगर है तो क्यों है और आप क्यों विश्वास करें। आप 2-3 चीजें जरूर कीजिएगा। आज तक आपको इस तरह के कितने वीडियोस मिले जहां पर जो आदमी युवा शक्ति या आपकी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहा है, जो आपके लीडरशिप अच्छी करने की बात कर रहा है, उसने खुद का क्रेडिबिलिटी यानी साख बढ़ाने के लिए पहले खुद उसने अपनी सफाई दी हो। किताब तो है नहीं कि उठाई 4 चैप्टर लीडरशिप के पढ़ दिए। ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप खुद जानते हैं कि जो लोग आपको ये चीज़ सिखाते हैं, आपके मन में कई बार आता है कि खुद तो कितना झूठ बोलता है, खुद तो धोखा देता है लोगों को, यहां ईमानदारी की बातें कर रहा है। पर कितने लोग हैं जिन्होंने आपको इस तरह के, जिनके आपने वीडियो देखे हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं ऑनेस्टी की, ईमानदारी की बात करूंगा, अगर मैं झूठ ना बोलने की बात करूंगा, तो मैं आपको साथ ही ये बोलूंगा कि ये चीज़ आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है, आज तक मैं ईमानदार रहा हूं। इसका मतलब है अगर मैंने बेईमानी की है, अगर मैंने झूठ बोला है, तो कोई ना कोई तो है, वो जानता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, छोड़ेगा कोई? कोई नहीं छोड़ेगा। 1981 से लेके आज तक तकरीबन 40 सालों में आप ये भी अगर मान के चले कि मैं 200-300 लोगों को हर साल मिला हूँगा, 8-10 हज़ार लोग तो ऐसे घूम ही रहे हैं जो अच्छी तरह से मेरे को जानते हैं, जो मेरे उम्र से कम होंगे या ज़्यादा भी होंगे थोड़े। सोशल मीडिया है, ये वीडियो मैं तो हर जगह भेज रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर है, इनमें से कुछ डिलीट नहीं होगा, सुन तो वो भी रहे। 8-10 हज़ार लोग तो जानते ही हैं मेरे को अच्छी तरह से। मेरे बच्चे हैं अपने, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, हर आदमी जानता है कि ये जब वीडियो इस तरह से बना रहा है तो अरे ये तो झूठ बोल रहा है। मेरे को उन सब की आंखों में देखना है, क्योंकि मैं आज भी आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैं लाइव हूं, मेरे को मिलना है इन लोगों को, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं 1992 में इंस्ट्रक्टर था।
वहाँ पर तकरीबन 33-34 कैडेट डायरेक्टली मेरे नीचे थे, जो मेरे साथ तकरीबन 1.5 साल रहे। उसके सिवा तकरीबन 60-70 और कैडेट ऐसे थे जो बहुत ही नज़दीक थे मेरे, पर जो मेरे को हफ्ते में 2-3 या 4 बार जिनके साथ ताल्लुक़ होता था। तकरीबन 150-200 के करीब ऐसे थे जिनके साथ मेरा महीने में 2 या 3 बार ताल्लुक़ होता था, और ऐसा 2 साल पूरा चलता रहा चक्र। ये वो लोग हैं जो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पर्सनली, इंडिविजुअली जानते हैं। आज मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं, तो क्या वो वीडियो नहीं देख रहे हैं? उनमें से ये जो 33 कैडेट थे, आज उन लोगों की नौकरियां 29 साल की हो गई हैं, ब्रिगेडियर रैंक या उससे ऊपर पहुंचने वाले हैं। कई उनमें से रिटायर हो चुके हैं, और सबसे अच्छी बात यह है, उनमें से हर कैडेट आज मेरे साथ, आज जो कि सेना के अफसर हैं बड़े बड़े, सबके साथ मेरा डायरेक्ट आज भी बातचीत और आज भी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। उनके परिवारों के बारे में जानता हूं, उनकी पत्नियों के बारे में जानता हूं, उनके बच्चों के बारे में जानता हूं। कौन रखता है इस तरह से संबंध तकरीबन 27-28 साल के बाद? कोई वजह है? जब मैंने कहा कि मैं इस तरह का कुछ चीज करूंगा जिससे कि युवाओं को बहुत ज्यादा मदद हो, और ये मदद मैं अपनी मिसाल देकर ही आपको सिखाऊंगा। जो चीज मैंने की नहीं है उसके बारे में मैं तो कभी बात तक नहीं करूंगा। सबसे बड़ा आज एक जो चैलेंज हम बोलते हैं कि युवा के पास क्या है, अगर हम भारत की बात लें तो दिल्ली में भी युवा है, बंबई मद्रास में भी युवा है, उनसे छोटे शहर यानी स्टेट के कैपिटल होने दो, लखनऊ होने दो, चंडीगढ़ होने दो, हैदराबाद होने दो, या उससे छोटे आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आ जाओ, या उससे छोटे आप तहसीलों में आ जाओ, उससे छोटे आप गांव में आ जाओ, हर जगह युवा है। बाद में जिस समय जिंदगी शुरू होती है तो ये लोग आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में या आर्मी में या सरकार में या नौकरियों में ये लोग सारे घुले मिले होते हैं। आपके साथी आपको बताते होंगे कि हाँ फलाना फलाना अपने छुट्टी गया हुआ, इस गांव का है रहने वाला। दूसरा बताता है वो दिल्ली चला गया। पर शुरुआत में तो सारे अलग अलग थे। जब आपके पढ़ाई के दिन थे, जब आपके घड़ने के दिन थे, एक गांव में था, एक शहर में था, एक अच्छे परिवार में था जहां बहुत पैसा है, एक बहुत गरीब परिवार में था। किसी के माता पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, किसी के माताजी नहीं पढ़े हुए थे। जब हम लोग बात करते हैं कि इसको किसने गढ़ा, इस यूथ को, इस युवा को किसने गढ़ा, तो ज्यादा से ज्यादा तो या तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है या फिर घर के आसपास अगर कोई मिल गया तो। आपको ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जिसको आप फॉलो करें, और अगर फॉलो करने के लिए आप जाते हैं, इतने ज्यादा मिलते हैं कि आपको यही नहीं समझ आता कि किसको फॉलो करें, कौन सही बोल रहा है। चयन कैसे करें, इसका तरीका केवल एक है। अगर आपको यह पता चले कि जो आदमी आप फॉलो कर रहे हैं वो आदमी आपको बता रहा है कि मेरी अपनी जिंदगी मैंने पूरे खुले किताब की तरह पूरी समाज में खोल के रख दी है, पब्लिक डोमेन में खोल के रख दी है, सोशल मीडिया पे खोल के रख दी है, और उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो चीज़ मैंने की ही नहीं है उसके बारे में मैं बात तक नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा पता चलता है तो आप बोलते हैं कि हाँ ये आदमी जेन्युइन लगता है, इसके ऊपर विश्वास करने के काबिल है, ये थोड़े दिन के लिए आइए, देखिए, फॉलो कीजिए, ठीक लगता है आगे चलेंगे। अपने दोस्तों को, अपने परिवार में ये वीडियोस दीजिए, उनको बोलिए अच्छा आप यहां से सीखिए। तो क्या ये एक ऐसा माध्यम बन सकता है जहां पर हर युवा, चाहे वो गरीब परिवार का हो, चाहे अमीर, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, वो हर अपनी तरह से अपना एक कैरेक्टर, एक चरित्र अपना गढ़ सके और खुद ही ये चीजें देख के सीख सके। आप कल एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे जिसकी आज हमारे देश को और हमको बहुत
ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपसे बात करते हुए पूछता हूँ कि आपने आज तक कितने ऐसे वीडियोस देखे हैं? और मेरा ये जो मेरे खुद के ऊपर का विश्वास है, उसी विश्वास के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। किस तरह से उनकी सोच गढ़नी है, किस तरह से उनकी सोच बदलनी है, ये मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ और मैं एक पेबैक मानता हूँ कि अगर मैं आज 61 साल का हो गया हूँ, इतना अच्छी तरह से मैं आगे तक चला गया हूँ और एक सफल ज़िंदगी यानी सफल पैसा नहीं, सफल ज़िंदगी यानी अच्छे लोग जो ताल्लुक़ में है मेरे साथ, अगर मिला है तो क्यों ना मैं यही चीज़ आप लोगों को दूँ। ये ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ शुरू हुई। आप जब अपने घर में रहते हैं तो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग संस्कार की बात करते हैं और इसको काफ़ी मजाकिया तौर पर आजकल इस्तेमाल किया जाता है। हमको शर्म आनी चाहिए। संस्कार यानी ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है। संस्कार यानी चरित्र को गढ़ना। हमें बातचीत कैसे करनी है, हमें बाहर वालों के साथ कैसे पेश आना है, हमें ज़िंदगी में कैसे पेश आना है, हमें सच बोलने से क्या फ़ायदा होगा, हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है, किस तरह से इज्जत करनी है सब लोगों की, ये सारी चीज़ें जब हम मिलाएं तो संस्कार बनते हैं। जो ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है उसको संस्कारी कहा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। यही चीज़ अगर इंग्लिश में आपको सिखाई जाए, इन्हीं चीज़ों को वर्च्यूज बोला जाए, इन्हीं को कैरेक्टर बिल्डिंग बोला जाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में बोला जाए तो हम मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए ये वीडियोस जो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये दोनों भाषाओं में तैयार कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हर घर, हर आदमी, हर औरत, परिवार जब तैयार करते हैं तो उनकी शिक्षा, उनके संस्कार उनके हाथ में नहीं थे, उनके माताजी पिताजी के हाथ में थे। आप उस घर में आज एक युवा हो, आप अपने माताजी पिताजी को दोष नहीं दे सकते। आपने ये देखना है कि आप खुद मेहनत करके कहाँ से सीख सकते हो। आपको अच्छी चीज़ें मिले कहीं बाहर तो आप अपने ज़िंदगी में उन चीज़ों को किस तरह से लागू कर सकते हो और रोज़ किस तरह से अपना आप बसर करते हैं, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप ठीक ठाक करते रहे, आप अच्छे इंसान बनते रहेंगे। अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे। अच्छे इंसान बनेंगे, आपका दिमाग ठिकाने पे रहेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, हर चीज़ आपकी अच्छी होगी। मेरे साथ, मेरे सेना का इतने सालों का एक्सपीरियंस, मेरा यूथ के साथ का जो लगाव, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए इस सीरीज़ को आप देखना शुरू करें। ये पहला वीडियो था। इसके बाद में इंट्रोडक्टरी एक और वीडियो आएगा। ये 2 अभी तक मैं हिंदी में कर सका हूँ। अगले 4 वीडियो जो है वो इंग्लिश में हमने ऑलरेडी शूट किए हुए हैं, उनको भी हिंदी में डालने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हर वो वीडियो हमारा मेरे चैनल से जो इंग्लिश में आ रहा है वो आपको हिंदी में भी मिलेगा। जुड़े रहिएगा साथ में। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद। कर्नल संजय पांडे आपके लिए।